गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने जब उस घर के सारे काम ख़त्म कर लिए तो उसके बाद मैं पढ़ने बैठ गई। और आज मैंने अपने पढ़ाई की शुरुआत की थी ज्योग्राफ़ी में से चैप्टर नंबर 7 से। आज थोड़ा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मतलब मेरा इतना मन नहीं कर रहा था, पर मैंने फिर भी सोचा कि चलो थोड़ी देर पढ़ लेते हैं, पढ़ाई तो कर ही लेते हैं ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मैंने दिन भर में कुछ कुछ कर लिया आज। और अभी मेरा आज का टॉपिक है, जैसे हमें आजकल जैसे केबीएस का जो पीआरटी का एग्ज़ाम है वो आने वाला है ना। तो हम सोच रहे हैं कि बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं कि जो सोच रहे हैं कि जैसे हम कहाँ से शुरू करें एग्ज़ाम को, कहाँ से किस सब्जेक्ट से पढ़ाई को शुरू करें। तो मेरी ये बात है कि जैसे मान लो, जैसे मैंने पिछली बार दिया था एग्ज़ाम, ठीक है, तो मेरे तो पेडागोगी में मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में कि मार्क्स कम थे। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमें क्या करना चाहिए कि जैसे पेडागोजी की वेटिंग जो है वो सबसे ज़्यादा है हमारे एग्ज़ाम में। 60 मार्क्स की पेडागोजी आएगी, ठीक है। तो अगर हम पेडागोजी के ऊपर फुल कमांड कर लेते हैं, इतनी अच्छी कमांड कि उसमें हम 50 48 50 मार्क्स आराम से ले लें, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। मतलब ये सबसे ज़्यादा मार्क्स का आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको पेडागोजी को रोज़ टाइम देना चाहिए, हर रोज़ टाइम देना चाहिए। मैं भी पेडागोजी पढ़ती हूँ, लेकिन मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं उसके नोट्स जो हैं फ़ोन में ही पीडीएफ से उसकी स्टडी करती हूँ। शॉर्ट नोट्स मेरे पास हैं, लेकिन जो पिछली बार एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरे मार्क्स 36 आए थे। और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मुझे वो शॉर्ट नोट्स पढ़ने से पहले एक बार पूरे प्रॉपर नोट्स जो हैं उनको रिवाइज़ कर लेना चाहिए। उसके बाद शॉर्ट से मैं फिर से रिवीज़न करूँगी उनसे, इसलिए मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, इसलिए उनको रिकॉर्ड नहीं कर पाती साइको जो पेडागोगी का जो मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लो आपका किसी टाइम आपका मन नहीं कर रहा है, मान लो जैसे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो आज मैंने बहुत कम कम पढ़ाई की, छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट किए ताकि मैं कुछ टारगेट कंप्लीट कर सकूं। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे मैथ है ना, उसका भी मैं थोड़ा वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ क्योंकि उसमें भी मैं मैथ को, एक चैनल है साहिल सर है मैथ्स पढ़ाते हैं, उनसे करती हूँ, ठीक है। तो आजकल मैं नंबर सिस्टम कर रही हूँ, तो मैं उनके साथ मैं फ़ोन से चलाकर फिर मैं नोटबुक में उसको लिखती हूँ और उनसे करती हूँ, ठीक है। नोट्स भी मेरे पास हैं लेकिन मैं फ़ोन से करती हूँ। तो अभी मैं क्या करती हूँ कि जैसे मुझे मैथ पढ़ना अच्छा लगता है, तो मैं क्या करती हूँ कि मैथ्स को जब मेरा मन नहीं कर रहा होता है पढ़ने का तो मैथ कर लेती हूँ, ठीक है। पिछली बार भी मेरे 20 में से 16 मार्क्स थे और शायद वो मेरी अपनी गलती के कारण थे क्योंकि मैंने मैथ में बिल्कुल ही रिवीजन नहीं किया था। मैंने मैथ को और हिंदी को बहुत ज़्यादा लाइटली लिया था। मैंने पेडागोगी को रिवाइज़ किया था, लेकिन शायद मैंने कुछ कॉन्सेप्ट उसके मतलब ऑथेंटिक सोर्सेज जो मेरे पास जो चीज़ें होनी चाहिए थी, जो सारी की सारी चीज़ें सिलेबस था, मेरे से कहीं ना कहीं कमी रह गई, उसको मैं छोड़ दिया, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप पेडागोगी को रोज़ पढ़िए, मेरा तो यही बोलना है कि पेडागोगी को आप रोज़ 2 घंटे या 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा तो ज़रूर दीजिए। उसको रोज़ रोज़ पढ़िए, बिल्कुल भी मत छोड़ने की गलती करो, ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट आप क्या करो, जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है, ठीक है, तब आप ऐसा सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको थोड़ा आता भी है और आपको जो जिसमें नींद भी आ रही हो, अगर आप पढ़े तो आपको पढ़ने का मन कर जाता हो, वो ऐसा सब्जेक्ट लें, ठीक है। और जब आपका मोटिवेशन, एक कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा मोटिवेशन बहुत हाई होता है, तो हमारा मन करता है कि हम अब तो पढ़ ही लेंगे, है ना। तो तीसरा सब्जेक्ट तो है ना, आप उस टाइम ऐसा पढ़िए जो आपको मतलब जिसके जैसे ज्योग्राफी हो गया अपना, साइंस हो गया, है ना, ये सारे सब्जेक्ट तब लीजिए क्योंकि ये नहीं गाइस, हिंदी और इंग्लिश भी आपका 30 मार्क्स का आ रहा है, उनको भी नहीं छोड़ सकते हैं आप। हिंदी अगर आपका अच्छा है तो आप इंग्लिश को रोज़ पढ़िए, इंग्लिश का वोकैब रोज़ पढ़िए, कोशिश करिए कि आप उसका वोकैब, क्योंकि वोकैब अगर आप रोज़ पढ़ते हो, वोकैब पढ़ने से आपका जो स्पेलिंग मिस्टेकन वाला होता है, 1-2 करेक्शन का भी आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएगा आपका। एंटोनिम सिनोनिम्स हो जाएंगे, 2 एंटोनिम हो जाएंगे, 2 सिनोनिम्स हो जाएंगे, 2 करेक्शन, 6 मार्क्स आपके यहाँ से बन जाते हैं, ठीक है। और आपका जो ईडियम फ्रेजेस होते हैं उसमें भी आपका कुछ ना कुछ बनता है। कई बार ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं, फ्रेजेस होते हैं, जब हम करते हैं ना तो कई बार हमें वर्ड्स का पता चलता है ना। और अब ग्रामर को, नाउन प्रोनाउन वगैरह, तो ये बहुत सारा वास्ट सिलेबस है। तो सबसे ज़्यादा वेटेज पेडागोगी को दीजिए। जब मन ना करे तो ऐसा सब्जेक्ट पढ़िए जो आपको इजी लगता है। और हिंदी और इंग्लिश को भी आप मत छोड़िए, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश, अगर आपका हिंदी इजी है
अच्छा लगता है आपको पढ़ना, मतलब आपको आता है, तो आप उसको चाहे रोज़ ना पढ़ो, जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि आप आराम से कर सकते हो। लेकिन इंग्लिश मुझे लगता है कि आपको रोज़ पढ़ना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में वोकैब बहुत है, ईडियम फ्रेजेस बहुत हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत सारे हैं, नाउन प्रोनाउन के एरर जो होती हैं उनकी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे ऐसे लगता है। और वैसे कंप्यूटर वगैरह है, कंप्यूटर के लिए तो लूसेंट की बुक, अभी मैं कंप्यूटर की स्टडी नहीं कर रही हूँ, मैं तो ऐसे कर रही हूँ कि ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, साइंस पढ़ रही हूँ और मैथ्स कर लेती हूँ, वोकैब करती हूँ और पैडागोगी करती हूँ। ये 2-4 सब्जेक्ट है जो मैं करती हूँ। हिंदी के मैंने पर्यायवाची शब्द लर्न किए थे थोड़े दिन पहले, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि पर्यायवाची शब्द जो है ना, पता नहीं कैसे कैसे पूछ लेते हैं और फिर वो मतलब आते नहीं है उस टाइम, और उनको अगर हम सोचें कि लास्ट टाइम में हम उसको लर्न करें तो वैसा हम नहीं कर सकते एकदम से, है ना। तो इसलिए मेरे को ऐसे लगता है कि ये जो कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना, जैसे पर्यायवाची शब्द, फिर विलोम शब्द, फिर मुहावरे, लोकोक्ति वगैरह, जो आपको संधि, ये जो है ना कुछ कुछ चीज़ें, मतलब जैसे वीक में 2-3 दिन हिंदी पढ़ ली अगर आपको ईजी लगती है तो, ठीक है। और जिनको टफ़ लगती है वो तो रोज़ पढ़िए। वैसे हिंदी नॉर्थ वाली साइड तो सबको ईजी लगती होगी, क्योंकि हमारी ये लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन हमारा जो है हिंदी है, इसलिए हमारे लिए जो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जिनके लिए मुश्किल है वो फिर रोज़ पढ़ें इसको, ठीक है। और बाकी रीजनिंग के लिए तो बताया मैंने आपको कि वो आएगी 5 मार्क्स की, 5 मार्क्स की आती है, तो फिर उसके लिए ऐसा करना है कि उसको ज़्यादा इतना वेटेज देने का मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। वो जिसका मैथ्स अच्छा है वो तो वैसे भी कर ही लेगा। तो मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं आज पूरा टाइम नहीं दे पाई। सबसे पहले मैंने ज्योग्राफी किया, अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे इंग्लिश स्टार्ट कर दी है अपनी। इंग्लिश में भी मैं वोकैब कर रही हूँ। जैसे इसमें मुझे कुछ, मैंने पिछली बार जो केबीएस का एग्ज़ाम दिया था उसके लिए मैंने ये नोट्स बनाए थे, तो ये मैंने इंडिया स्टडीज़ चैनल है एक, उसमें से बनाया। मैम बहुत अच्छा वोकैब कराते हैं वो, ठीक है। अभी मुझे ऐसे कुछ वर्ड हैं जो मैंने रीड भी किए हैं पहले के, लर्न किए हैं, और अभी मुझे फिर से करने पड़ रहे हैं। मैं काफ़ी कुछ भूल चुकी हूँ, मैं देख रही हूँ। लेकिन ये भी फ़ायदा है कि पहले का लर्न किया, इसलिए अब जब मैं उनको रिवाइज़ कर रही हूँ तो वो मुझे ईज़िली रिवाइज़ हो जा रहा है, ईज़िली लर्न भी हो जा रहा है। बल्कि जबकि मैं नए सिरे से कुछ अगर करती हूँ तो वो इतनी जल्दी से रिवाइज़ नहीं हो पाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको दोबारा से रिवाइज़ करना शुरू कर दिया है। और इस जब मैंने इंग्लिश की प्रेपरेशन कर ली, पहले मैंने नाउन भी स्टार्ट किया था, पर थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं होने के कारण थोड़ा सा हो जाता है कई बार, ऊपर नीचे चीज़ हो जाती है बीच में। जैसे हस्बैंड की छुट्टी आ जाती है, संडे आ जाता है, बच्चों को छुट्टी हो जाती है, तो उस दिन तो हाउस वाइफ का ऐसा होता है कि पढ़ाई का हो ही नहीं पाता है, मतलब बहुत मुश्किल होता है गाइस। ब्लॉग भी बहुत मुश्किल होता है लाना ऐसे। पर मेरा मन है कि, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर मैं डालूँगी ब्लॉग तो मैं शायद मोटिवेटेड रहूँगी कि मुझे, अगर मैं कुछ पढ़ूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी। और अगर मैं मतलब आपको दिखाऊँगी नहीं, शायद मैं मतलब थोड़ा ढीला हो जाऊँ। ऐसे मुझे लगता है कि मेरे को ऐसा है कि मैंने आपको दिखाना है तो मैंने पढ़ना है। अभी जैसे संडे का दिन मेरा ऐसे बेकार चला गया, और आज भी मौसम चेंज हो रहा है तो ठंड लग गई है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा तो पढ़ते हैं, क्योंकि अगर नहीं पढ़े तो बहुत दिक्कत होने वाली है। और यहाँ पर फिर मेरे इंग्लिश के मैंने कुछ वर्ड्स लर्न किए हैं यहाँ पे, वोकैब के कोई 30-35 हो सकता है वर्ड इतने लर्न किए हों, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा, मुझे इसमें आते भी हैं, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट से इनको जल्दी जल्दी से रिवाइज़ कर रही हूँ, ताकि, क्योंकि ज़्यादा वोकैब को भी टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट की भी वेटेज बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वेटेज तो पैडागोगी है गाइस, पैडागोगी को तो घोल के पी जाओ। मैं बोल रही हूँ मेरी सबसे बड़ी गलती पैडागोगी ही है लास्ट केबीएस में। मेरे 125 पॉइंट कुछ मार्क्स थे, 126 के अराउंड, तो मेरे 36 मार्क्स थे पैडागोगी में। अगर ये 46 भी आए होते तो शायद मैं इन होती। तो मेरी तो मुझे पता है कि मेरी कमी उसमें है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ अब कि मैं पैडागोगी को अच्छी से करूँ। यहाँ पे मैंने इंग्लिश के वोकैब भी ख़त्म कर लिया है, और अभी मैं फिर साइंस की तरफ आ गई हूँ। साइंस का भी आज मैंने बिल्कुल छोटा सा टॉपिक लिया है, चैप्टर लिया है। मुझे ऐसा ना लगे था कि, हाँ, और गाइस कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे मैं ईडियम्स जो हैं वो सुनती हूँ इंडिया स्टडीज़ चैनल से, फिर वो उसका भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, फिर पैडागोगी का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, मैथ का भी रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। यहाँ मैं 2-3 सब्जेक्ट रिकॉर्ड कर पाती हूँ, वो आपके सामने ले आती हूँ। लेकिन मैं आगे से कोशिश करूँगी थोड़ा सा इसको, मतलब ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने की, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि पैडागोगी का मैं मतलब कैसे कर रही हूँ, कहाँ से स्टडी कर रही हूँ, ठीक है। ये नोट्स हैं वैसे,
ओए पढ़ले जो सर की ऐप है वहाँ से मैंने परचेज़ किए हैं। 49-50 रुपीज़ के नोट्स हैं गाइस, आप भी ले सकते हो, बहुत अच्छी ऐप है। ये छोटा सा चैप्टर है, बस ख़त्म होने वाला है अभी। ये चैप्टर ख़त्म कर लिया। जैसे ही ख़त्म हुआ, मेरी आज किस्मत अच्छी थी, एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और जैसे ही ख़त्म हुआ तो मेरी यहाँ पे बेटी सोई हुई थी और बेटी भी उसके बाद उठ गई और फिर मैं बहुत खुश हुई कि चलो अच्छा मेरा चैप्टर तो हो गया। एक ही चैप्टर ही सही लेकिन कंप्लीट होना चाहिए था ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। तो गाइज़ थैंक